हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। रासायनिक अभिक्रिया से शुरू शुरू किया था हमने, चेंजेस की बात की थी, अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन वहां पर देखने को मिलती है, इस पर बात की थी। समीकरणें हमने लिखी थी, उनको संतुलित करना यहाँ पर हमने सीखा था। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे होमवर्क में करने के लिए, वो आपने किए होंगे। देन हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है ना, अभिक्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग तरह से हो रही है, कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, नए पदार्थ बन रहे हैं, क्योंकि चेंज है, केमिकल चेंज आपका है। तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन हो रही है, कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर हीट आपको देनी पड़ रही है, या फिर आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप हमने पढ़े थे, जिनमें सारे आपने यहाँ पर देखे थे। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लास्ट सेशन में देखा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक कारक जुड़ करके एकल आपका उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखा था NaCl का जो बनना है उसको क्या कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कहा जा रहा है। अदर देन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, संश्लेषण की अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की यहाँ पर बात की थी। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो संयोजन आप लोगों ने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन जिसे कहा जा रहा है, उस संयोजन के ठीक विपरीत होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, जहां पर दो या दो से अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे थे, उसी के विपरीत यहाँ पर एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक अभिकारक के तौर पर यूज किया जा रहा है, जो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अगर किसी चीज को डिकम्पोज करना है या डिकम्पोजिशन उसका हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या आपको हीट देनी पड़ रही है, या ऊष्मा देने के बाद वियोजन होता है, तो उसको ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ओके, देन वियोजन अभिक्रिया को पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया, जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, अभी विस्थापन अभिक्रिया क्या है? सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होगा, वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या समझ आता है? सक्रियता श्रेणी आपके पास है, उसमें सारे तत्वों को उनको उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी सबसे ऊपर जो लिखा गया है उसका जो क्या होगा, आपका क्रियाशीलता होगी, अभिक्रियाशीलता होगी, वो बहुत अधिक होगी। ठीक है ना, उसके नीचे जितने भी तत्व आएंगे वो सारे उससे कम क्रियाशील होंगे। कोई भी तत्व अपने से उस सक्रियता श्रेणी में अपने से नीचे आने वाले तत्व को उसके यौगिक से या उसके विलयन से विस्थापित करने की क्षमता रखता है, लेकिन अपने से ऊपर जो उसके तत्व होंगे, किसी भी तत्व के ऊपर जितने भी तत्व स्थित हैं, वो उनको विस्थापित नहीं कर सकते। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा, यानी जिस तत्व को विस्थापित कर रहा है वो सक्रियता श्रेणी में उससे नीचे स्थित होगा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था, जिंक को CuSO4 में डाला जा रहा है, तो जिंक आपकी क्या कर रही है, Cu को यहाँ पर विस्थापित कर, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर रही है। कॉपर को वो कब विस्थापित कर पा रही है? जब आपका क्या होगा, जिंक क्या है, ऊपर है, और कॉपर जो है नीचे। ठीक है, जिंक के बाद आपके और तत्व तो भी आते हैं, देन कॉपर आता है। ठीक है ना, तो जिंक से नीचे स्थित है कॉपर,
इसलिए जिंक ने क्या किया, उसको हटा करके अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, और उसके स्थान पर स्वयं आ गया, यहाँ पर उसकी जगह पर आ गया ना। पहले Cu क्या था, SO4 के साथ था, अभी जिंक ने क्या किया, जिंक ने Cu को यहाँ से अलग कर दिया और वहां पर स्वयं आ गया। तो इस तरह से, लेकिन अगर आप Cu को डालते, ZnSO4 लिया आपने, उसमें आप कॉपर डाल रहे हैं, तो कॉपर उसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है ना, और जिंक की अभिक्रियाशीलता कैसी है, अधिक है एज कंपेयर टू कॉपर। दोनों की तुलना कर रहे हैं हम, औरों की बात नहीं कर रहे। कोई और तत्व ऐसे होंगे जो जिंक से ऊपर आएंगे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करते हैं, वो जिंक से ऊपर है, तो जिंक उनको विस्थापित नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, बेसिकली एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से या लवणीय विलयन से या फिर यौगिक से विस्थापित करता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ओके, सो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, a more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous salt solution is called a displacement reaction। ठीक है ना? It is also called as a substitution reaction। ठीक है ना? इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कभी कभी कहा जाता है। किस प्रकार का फॉर्म ये होता है, x को डाला जा रहा है yz में, और x क्या कर रहा है, y को यहाँ से अलग कर रहा है, और xz आपका एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ओके, चलिए, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को, ठीक है, या आप लिख सकते हैं जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है ना, अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को या अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तब विस्थापन अभिक्रिया होती है, या इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना? लोहे की कील एग्जाम्पल है, लोहे की कील यानी लोहे की बात की जा रही है, जो लौह तत्व जिसे आप कहते हैं आयन, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में, की क्रिया होने पर कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीला पड़ जाता है। ठीक है ना, विलयन लिखेंगे से, यह विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आयरन जो है लोहे की कील अभिक्रिया के दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर हटा देता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो समझिए क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो आपका नीले रंग का होता है। ठीक है, जब भी उसमें लोहे की कील कैसे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। जब उसमें भूरे रंग की जो लोहे की कील है वो डाली जाएगी, ठीक है, और आपका क्या होता है, जो नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का, वो ग्रीन हो जाता है, यानी हरा पड़ जाता है। और लोहे की कील पर एक रेडिश ब्राउन कलर का, वो ब्राउन पहले भी वो उसका कुछ उसी प्रकार का कलर रहता है, लेकिन रेडिश लाल रंग का है, भूरे रंग का कुछ पदार्थ वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो वो क्या होता है, तो समझिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आपने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला, ठीक है, तो लोहे ने क्या किया, आयरन क्या है आपका अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना। तो वो क्या करता है, इस कॉपर को यहां से विस्थापित कर देता है। तो कॉपर उसने अलग कर दी, जो कहाँ चली जाती है, उस कील पर जमा हो जाती है, और जो ये नया आपका सोल्यूशन बनता है फेरस सल्फेट का, ये हरे रंग का बनता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, आपने लिया एक बीकर, ठीक है ना, इस बीकर में डाला आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो नीले रंग का था, ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन था। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, एक आपने लोहे की कील डाली, ये आपने इसमें लोहे की कील डाली, ये लोहे की कील है सब, ये डाल दी। अब आपको क्या देखने को मिलता है, उसी बीकर में
यही बीकर कुछ समय बाद कैसा हो जाता है, इसका सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो लोहे की कील थी, इस लोहे की कील पर कुछ रेड रेड कलर का यहाँ पर एकत्र हो जाता है। तो हुआ क्या, ये सोल्यूशन था CuSO4 का, ये इसमें डाला गया आयरन लोहा, ठीक है ना। जब लोहे ने यहाँ पर कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया की तो उसने बेसिकली किया क्या, जो यहाँ कॉपर था आपका, इस पूरे सोल्यूशन पे जितना भी Cu था, ये Cu सारा इस कील पर चला गया, यहाँ एकत्र हो गया। तो Cu यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, यानी कॉपर जो है वो यहाँ पर एकत्र हो जाती है लोहे की कील पर, और ये जो सोल्यूशन है अब ये किसका हो जाता है, FeSO4 का, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया आपकी वहां पर होती है। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखते। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो विस्थापन यहाँ पर भी हो, लेकिन विस्थापन की जगह यहाँ आदान प्रदान होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और किसका एक्सचेंज होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी आयनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। दो आपको रिएक्टेंट दिखेंगे और वो रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, बेसिकली कंपाउंड होंगे और वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और उसके फलस्वरूप आपके नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या कहा गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो रिएक्टेंट होंगे, वो रिएक्टेंट आपस में अपने आयनों को एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज के बाद ही आपका दो नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो आयंस बेसिकली आपको पता है, 9th क्लास का टॉपिक है आपका आयन। जो एटम होता है जब भी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। तो कोई भी जो चार्ज एटम है उसी को आयन कहा जाता है, ठीक है ना। यानी आवेशित जो परमाणु है उसको आयन कह रहे हैं। यहाँ पर उन जो कोई भी आपका कंपाउंड है वो अपने आयन में टूटेगा और अपने आयनों को टूटने के बाद वो विपरीत, आपको पता है हर कोई आयन जो है वो विपरीत आयन की ओर आकर्षित होता है। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया गया है, एक्स वाई प्लस जेड ए मिलकर के एक्स जेड प्लस वाई ए बना रहे हैं। तो हो क्या रहा होगा, जो ये एक्स वाई है आपका, सपोज ये एक्स प्लस और वाई निगेटिव में टूट रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। प्लस जो आपका जेड ए है वो भी जेड पॉजिटिव और ए निगेटिव में आपका टूट रहा है, ठीक है ना। या यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से टूट रहा है। तो आपको पता है पहले भी प्लस माइनस साथ में थे, प्लस माइनस साथ में थे, अभी भी हमें प्लस माइनस को साथ में करना है। तो एक्स जो है वो इस जेड से जुड़ेगा और ये वाई जो है वो इस ए से जुड़ेगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, एक्स प्लस और जेड निगेटिव जुड़ करके एक्स जेड बनाएंगे, प्लस वाई और ए मिल करके वाई ए बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। मेटाथेसिस रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज, ions get exchanged between two reactants which form a new compound is called a double displacement reaction, ठीक है ना। क्या कहा गया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप आपके कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि जो यौगिक है वो बन रहे हैं या प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी को क्या कहा जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा है। जो कुछ इस प्रकार का फॉर्म लेता है, मेटाथेसिस रिएक्शन इसे कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ओके, यहाँ पर बेरियम जो है वो पॉजिटिव बनाएगा, Cl निगेटिव बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, SO4 निगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जो है वो किससे जुड़ेगा, निगेटिव से,
पॉजिटिव जो है वो किससे जुड़ेगा, निगेटिव से। तो Ba जुड़ा SO4 से, BaSO4 बन गया, Na जुड़ा Cl से, NaCl। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे आफ्टर एक्सचेंज ऑफ आयन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है ना, ऐसी की जगह लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 के मध्य अभिक्रिया हुई सोडियम सल्फेट के बीच, जहां पर बेरियम आपका पॉजिटिव है, क्लोराइड जो है आयन वो आपका नेगेटिव आयन है, Na सोडियम आपका कैसा है, पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, बेरियम जो है पॉजिटिव वो SO4 नेगेटिव से जुड़ेगा और सोडियम जो है वो Cl से जुड़ेगा, क्लोराइड से। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड। तो दोनों अभिकारकों ने, एक अभिकारक ये है बेरियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम सल्फेट, दोनों ने अभिक्रिया की और अभिक्रिया के फलस्वरूप कैसी अभिक्रिया की, आयनों का आदान प्रदान किया। ठीक है ना, अपने आयनों को आपस में एक्सचेंज किया और उसके बाद आपके दो नए प्रोडक्ट्स बने हैं, इसी को क्या कहा जा रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जा रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में Cl नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसने अपना क्लोराइड आयन इसको दे दिया, इसने अपना SO4 2 नेगेटिव इसको दे दिया, बस यही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका क्या है, बताओ भाई क्या है। ऑक्सीडेशन से निकल कर आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा, नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे कहा जा रहा है। ऑक्सीडेशन से आपका एक वर्ड निकल कर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ओके, और आप क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका, किसी अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोई, तो वहां पर क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, nowadays the term oxidation is not looked at to be only oxygen related, but it is looked at as a whole process that doesn't have to include oxygen. Rather, oxidation is defined as the loss of electron during a reaction by a molecule, atom or ion is called oxidation reaction. ठीक है ना, आपके सिलेबस में फिलहाल इतना है कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन की संख्या में कमी भी ऑक्सीकरण। ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण का मतलब पढ़ेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके लिए क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, वृद्धि कब होगी, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर। ऑक्सीजन की संख्या में कमी कब होगी, जब ऑक्सीजन हटेगी। हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि कब होगी, जब हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन की संख्या में कमी कब होगी, जब हाइड्रोजन हटेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि यानी ऑक्सीजन संयोग कर रही है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी यानी हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, यानी हाइड्रोजन वहां से हट रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना, ये दोनों ही ऑक्सीकरण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कहा गया, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया के दौरान अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ रही है या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कोई, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण जब भी किसी अभिक्रिया में होता है तो सेम टाइम पर आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन भी होता है, तो उसको अभी पढ़ेंगे कि अपचयन क्या होता है, पहले समझ लीजिए। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन भी इसको कहा जाता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, या हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन की संख्या में जो कमी आ रही है वो भी क्या है आपका, वो भी ऑक्सीडेशन ही है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो होमवर्क में आप लोग क्या क्या पढ़ के आएंगे, एक तो रिडक्शन पढ़ के आएंगे, अपचयन अभिक्रिया जिसे कहा जा रहा है, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ के आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप लोग होमवर्क में एक बार पढ़ के आएंगे, फिर हम आगे यहाँ पर इनको पढ़ेंगे। ओके,
आज के सेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की है। आने वाले सेशन में कुछ और केमिकल रिएक्शंस के टाइप पर बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।